Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about a very important topic in the world of chemistry. So let's get ready to get into the world of chemistry, and today we will discuss and cover electronic configuration through which we will, after this session, we will be able to find electronic configuration of up to 88 elements. Isn't it amazing? चलिए अब दिल थाम के बैठ जाइए, हाथ पकड़ के बैठ जाइए। अब हम केमिस्ट्री की दुनिया में इंटर करने वाले हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़ा तहलका मचाने वाला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ एक टेबल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई होगी, इसे देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी कि कितना कॉम्प्लेक्स फिगर है, ऐसे कैसे होगा। लेकिन इस सेशन के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है एटम के मॉडल की, कि उसमें जो भी सब पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं। तो ये देखिए कि बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने मेनली, हमें बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स को रिप्रेजेंट किया हमारे सामने। लास्टली हमें एक मॉडल पसंद आया, मतलब जो सही था। पसंद आने का मतलब ये नहीं है कि गलत है और हमें पसंद आ जाए। तो ये देखिए, ये था प्लस पॉजिटिव, ये ऐसे कर कर के इसके चारों तरफ लगभग 7 ऑर्बिट होते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। अब देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिसके कारण हम नेट चार्ज पॉजिटिव ही मानते हैं। तो ये जो एरिया है इसे स्पेसिफिक नेम दिया गया है जो न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कल से बाउंडिंग किया हुआ है। ऐसे करते करते 7 बाउंडिंग्स हैं, 7 पाथ्स हैं सर्कुलर। उन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट कहते हैं, नहीं तो शेल। ओके, शेल। अब आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को लेके क्लियर होने वाला है। देखिए, ये हम डॉट से नहीं तो एक्स से, डॉट नहीं तो एक्स से इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस तरह से अब देखा जाए, जैसे हमें किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना रहता है, नॉर्मल पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर कोई मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, तब हम सबसे पहले काउंट करते हैं किसी को इनविटेशन देने से पहले कि उसके घर में कितने लोग हैं। एम आई राइट? जैसे सत्यम के घर में से 2 लोग हैं, ऋषभ के घर में से 5 लोग हैं, उस घर में से 15 लोग हैं। तो पूरा हम लोग टोटल बाद में काउंट करते हैं, लेकिन हमारा काउंटिंग को कैटेगराइज हम इसी तरीके से करते हैं। तो यहां भी कुछ इसी प्रकार का है। सेल जो है, सो कॉल्ड हाउस आप इसको कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अब पहले सेल में, ये है पहला सेल, जिसको आप के भी कह सकते हैं। के से जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, ऐसे ही इसको नाम दिया गया है। फर्स्ट सेल के से शुरू होता है। तो हमारे पास टोटल 7 सेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी और फिर क्यू। ओके, ये 7 सेल्स होते हैं, के से स्टार्टिंग होती है। तो के घर में, ठीक है, के जो एक घर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन्हें हमें पार्टी में बुलाना है, इसलिए हमें जानना पड़ेगा। अब जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, 2 इंटू एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन्स है कौन से घर में, ये पता करने के लिए। तो ये तो फर्स्ट ही है, न्यूक्लियस के बाहर निकलते ही, जैसे आपके घर से निकलते हुए पहला घर जो आएगा वो के होगा। न्यूक्लियस से अगर किसी का घर हो तो वहां से निकलेगा पहला घर के होगा, दूसरा घर एल होगा, ऐसे करते करते क्यू तक जाएगा। तो के घर पहला घर है, नंबर 1। ओके, तब हम एन की जगह पर नंबर ऑफ सेल डाल देते हैं, कितना नंबर पे वो सेल है। तो वो है 1 नंबर पर। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो
एट लास्ट हमारा 2 आ जाता है। तो इसका मतलब के जो बिल्डिंग है, जो घर है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहने वाले हैं। एम आई राइट? ओके। इसी तरह से आप यहाँ n के बदले कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। 7 सेल्स होते हैं, 7 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, 3 4 5। फिर इसको इक्वेट कीजिए, जितना आएगा इवेल्युएट करके उतना ही इलेक्ट्रॉन उस घर में होगा, पार्टिकुलर घर में। ओके, चलिए अब देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स इन घर में तो हैं, लेकिन हर घर में सबका अलग अलग अपना अपना रूम होता है। जैसे अगर किसी का बड़ा घर होगा तो जैसे मम्मी पापा का अलग रूम होता है, बच्चों का अलग रूम होता है, दादी दादा का अलग रूम होता है, गेस्ट रूम अलग, लिविंग रूम अलग। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का भी घर के अंदर भी रूम होता है। उस रूम को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। मैं कुछ मिटा सकता हूं यहां से, मैं ये मिटा देता हूं और ये मिटा देता हूं। ओके, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और अब देखिए, बड़े घर में ज्यादा रूम, छोटे घर में छोटे मतलब कम रूम। बट इन दिस केस हमारे पास टोटल मैक्सिमम 4 ही घर हो 4 ही रूम हो सकते हैं। 4 तरह के रूम ही हो सकते हैं, जो कि हमारा नामकरण किया गया है S, P, D और F। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्योंकि ज्यादातर जगह आप देखेंगे ये शॉर्ट में ही रहता है। शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर्स S, P, D और F। ये 4 हमारे ऑर्बिटल्स रहते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन, मानिए ये एक सीट है, ये एक रूम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये रूम कहाँ है? इलेक्ट्रॉन के घर में। मतलब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑर्बिटल के अंदर रहते हुए ही इसमें ये पूरा चक्कर लगाता है। अब ये टेबल से कुछ एसपीडीएफ मैच कर रहा होगा, तो इसे देख के हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, पहले ये देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है। आर यू एग्री? तब एनर्जी लेवल्स यहाँ भी बांटे रहते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में अलग अलग प्रकार का साउंड लेवल, हल्ला होता है ना। जैसे आपके पड़ोस में बहुत हल्ला होता है, आप कहेंगे ये तो बहुत हल्ला करता है। जैसे इधर भी बहुत हल्ला करता है, तो पर ये कम करता है, ये ज़्यादा करता है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से हर घर में इसमें भी अलग अलग लोग एनर्जी होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो के को हम फर्स्ट एनर्जी लेवल कह सकते हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल एल को कह सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से हम एनर्जी लेवल बांटते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 है, और हमारे पास टोटल कितने शेल्स हैं? 7। अब ये जो 1 है यहाँ, ये एनर्जी लेवल दिखाता है। ओके, एनर्जी लेवल, जिसके पास जितना एनर्जी। अब देखिए, पर यहाँ पे कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है। न्यूक्लियस से निकलने के बाद पहला सेल के पास कम एनर्जी रहेगी। फिर जैसे जैसे आप L, M, N, O, P, Q पे जाइएगा, Q के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होगा उसका घर, वैसे वैसे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। ओके, ये हम समझ गए हैं। अब हम नॉर्मली देखिए, हम अगर कैलकुलेट करें, मेनली हम 4 सेल्स का ही बात करते हैं, KLMN। अप टू क्लास 9 और अ बिट ऑफ क्लास 10 आपको KLMN के सेल में ही भरना पड़ता है। जैसे अप टू 20 एलिमेंट्स और कुछ मेन एलिमेंट्स जैसे आयरन, जिंक, इस टाइप के एलिमेंट्स। अब मैं इसे वाइप कर देता हूं। KLMN में अब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब हमारा खेल यहां से शुरू होता है। इंट्रोडक्शन हो गई, अब असली खेल शुरू होगा। KLMN, ये मैंने शेल बांट दिया है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैं यहां लिख दूंगा। अब आप 2n² करके अगर आप निकालें तो यहां आएगा आपका 2, मतलब K में मैक्सिमम 2 हो सकता है इलेक्ट्रॉन। अब 2 यहां रखिएगा तो यहां 8 आ जाएगा। अब फिर यहां 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। अब
10 का स्क्वायर 100 इंटू 2, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। इतने इलेक्ट्रॉन्स n तक सेल में आ जाते हैं। तो चलिए अब देखा जाए। आपने देखा होगा कि हम आर्गन से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको हाइड्रोजन का बता देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मेनली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एटॉमिक नंबर याद रहना जरूरी है। तो इसका एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन का है 1, तो क्या हो जाएगा KLMN। आप कॉल्यूम बनाइएगा। कॉल्यूम बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, बट हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो K में आप 1 भर देंगे। और अगर यहाँ 3 होता तो K के पास तो भाई कम रूम है, तो वो अपने पड़ोसी के पास ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा लो जी आप ही आज रखो हमारे गेस्ट को। तो जैसे हम यहाँ इसको मिटाकर लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अब K का मैक्सिमम कैपेसिटी है भाई 2। अब K बोला L से कि भाई मेरे यहाँ एक गेस्ट आया है, मेरे यहाँ रूम नहीं है, आप आज रात भर के लिए इसे रख लीजिए। तो ये गेस्ट को अपने L में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि इसके पास रूम नहीं था, 2 पूरा सीट फुल था, हाउस फुल था। ठीक, अब L में ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाइएगा वैसे वैसे मैक्सिमम कैपेसिटी के तहत आप उसे KLMN सेल में रख सकते हैं। अब हम थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं। हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 18। अब सीधे हम एटॉमिक नंबर में ही बात करेंगे। Z अगर Z मतलब एटॉमिक नंबर, अगली बार से मैं ये मेंशन नहीं करूंगा। KLMN, ओके। अब 18 है एटॉमिक नंबर। इसके लिए हम K में 2 भर सकते हैं, L में भी अगर 8 भर दें तो 10 ही हुआ अभी तक। 8 + 2 10। हमें कितना चाहिए 18, बाकी कितना है 8 और बाकी है, तो इसमें 18 भरा सकता है। अब आपके मुताबिक हमें यहाँ 8 भर देना चाहिए, सॉरी 8 नहीं 18 भरा सकता है, तो आपके मुताबिक यहाँ 10 भरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ऐसा क्यों नहीं होगा वो हम इस सबसेल कॉन्फ़िगरेशन के बाद जानेंगे, क्योंकि इसी से ये राज खुलेगा कि यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है। यहाँ 8 ही हम क्यों भरते हैं, तब ये ट्रांसफर कर देता है यहाँ 2, जो कि हो गया हमारा 20। लेकिन 20 हमें चाहिए नहीं, बस 18 हो गया। अब थोड़ा ज़्यादा लेके देखिए, 19 ले लीजिए पोटेशियम। तो 2 8। अब यहाँ आप 9 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, अक्सर बच्चे को ये प्रॉब्लम होती ही है, मतलब हमारे जैसे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती ही है। तो अब हम यहाँ पे 1 रख देते हैं। ठीक, अभी आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, 2 8 8 2 अप टू 20 आपको इसी तरह से भरना पड़ता है। ओके, इसी तरह से KLMN सेल में आपको भरना पड़ता है। अब हम बात करें एटॉमिक नंबर 25 की। ये तो ज्यादा है भाई, अब कैसे होगा आइए देखते हैं। आप अपने नोटबुक में ये चार्ट बना लीजिए, 1s इस तरह से लिख लीजिए। ये है एनर्जी लेवल, ये है सबसेल SPDF, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसके मुताबिक पहले एनर्जी लेवल में S सबसेल ही रहेगा, मतलब जो रूम है वो S ही रहेगा। और 2 में सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 और S और P 2 रूम्स रह सकते हैं। और 3 में 3 रूम्स रह सकते हैं SPD। 4 में 4 रूम्स रह सकते हैं, लेकिन 5 में 5 रूम्स नहीं रहते हैं। ओके, और एक बात आप ये देख लीजिए, 2 PDF 14 10 6। ओके, ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे S सबसेल में अब एक रूम में लोग कितने, मतलब S जो है वो बेचारा छोटा रूम है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक, अब P जो है थोड़ा बड़ा रूम है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इस तरह से ये रहता है। अब हम इससे अपना एटॉमिक नंबर लिख के रेडी करते हैं।
आइए, s इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 10 और f इज इक्वल टू 14। आइए शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर लिया जाए 25। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब शुरू करते हैं। इस चार्ट को पहले आपको काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा मतलब इरेज नहीं करना है, इसे आप एरो बना सकते हैं इस टाइप से। ओके, इस टाइप से आप इसे काट लीजिए। पूरा कट गया, पर ये देखिएगा डायगोनली ही कटना चाहिए। ओके, अब यहां से हमें पता चलेगा कि हमें किस पैटर्न में ये 1s2 2s2 कब क्या लिखना है, ये हमें अब पता चलेगा। तो पहले आता है 1s, हमने लिख दिया 1s। उसके बाद आता है 2s, हमने लिख दिया 2s। अब 3s नहीं आएगा, अब हम साइड में जाएंगे, इस लेवल का हम पूरा करेंगे। ठीक, तो 2p आ गया, अब लिख दिए हमने 2p। अब ये एरो हमें कहाँ ले जा रहा है? जैसे हम स्नेक सांप सीढ़ी खेलते हैं, सांप सीढ़ी में लैडर जहां लेके जाता है वहीं से हमें फिर से शुरू करना पड़ता है। इस कारण से 2p के बाद 3s। एम आई राइट? अब 3s तो यहाँ पे तो एरो खत्म, अब 3 के बगल में जाएंगे 3p। अब 3p हमें फिर से स्नेक और लैडर की तरह सांप काट के यहाँ ले आया 4s पे। अब आ गया 4s, अब 4s के बगल में जाएंगे तो आएगा, सॉरी ये 4s तक हम आ गए, लेकिन इस लेवल में हमारा बाकी रह गया है 3d। ओके, तो यहां आएगा पहले 3d, फिर सांप काटेगा तो हम यहां आ जाएंगे 4p पे, फिर 4p के बाद आएंगे 5s पर। इस तरह से हम आते जाएंगे। अब पहले देखें तो सही कि 25 के लिए इतना रूम और इतने एनर्जी लेवल्स काफी हैं कि नहीं, कि हमें गेस्ट को और दूर तक रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए s का हाईएस्ट कैपेसिटी है 2, दे देते हैं क्योंकि 25 इज ए लार्ज अमाउंट। अब फिर आया s, फिर s का लार्जेस्ट कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, p का है 6, s का है 2, p का है 6। अब आप कहिए s का है 2, d का है 10, p का है 6, फिर s का है 2। इसे आप कैलकुलेट कीजिए। अब बात आती है कैलकुलेट क्या करना है। ये जो आप s के ऊपर 2, p के ऊपर 6, d के ऊपर 10 लिखे हैं ना, आप उसे कैलकुलेट कीजिए। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, मतलब 20 तक का ये हमारा हो गया है। अब ये करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हमें इनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है क्योंकि एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, जितना है उतना ही चाहिए। अब 4s2 तक 20 था, तो यहाँ हमें 25 है, 5 और चाहिए, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 10, तो आराम से हम इसमें 5 डाल सकते हैं। डाल दिए हम 5, यही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसे कैसे फॉलो करना है आप ये समझ गए होंगे। अगर आप पूरा ये करें, मतलब पूरा 7s तक आप आए इसे कैलकुलेट करते हुए इसके मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से, तो 88 एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं। फिर आप 9 10 क्या 11th के बेसिक्स पे पहुंच जाएंगे। ये हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं। मैं इसे वाइप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम फिर से साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ध्यान से समझ में आएगा। z इज इक्वल टू 41 ले लूं, 41 इज अ ह्यूज अमाउंट। चलिए सबसे पहले क्या है 1s, फिर 2s, बगल में देखे 2p, ये एरो कहां लाया 3s, 3s के बगल में देखे 3p, 3p कहां लाया 4s, बट 3p के बगल में 3d तो है, अब 3d पे जाएंगे। पहले आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, आप ये समझ लीजिए। अगर एरो आपको नीचे ले जा रही है तो आप नीचे आ जाइए, मगर जहां एरो खत्म हो उसके बाद आप फिर से जिस कॉलम में एक को छोड़ के आए थे वहां से शुरू करना रहता है, जैसे हम यहां किए हैं। अब यहां आएगा 4p, आएगा 4p के बाद 5s, उसके बाद फिर 4d। अब मुझे लगता है कि हम 41 तक तो पहुंच ही गए हैं। s का मैक्सिमम
2 यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, और अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको न इसकी ज़रूरत पड़ेगी न इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 2 इस पे P पे 6, S पे 2, P पे 6, S पे 2। अब हम पिछले बार करने से मुझे ये याद है कि 4s2 तक 20 होता था, चाहिए 21 अमाउंट और है, 41 में से 20 माइनस कर दिए, 21 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो D पे है 10, कितना भर दिए, 30 पूरा हो चुका है, अब 11 और बाकी है। P पे है 6, अब कितना बचा 5। S पे हम कितना भर सकते हैं 2, अभी भी हमारा 3 बच ही गया है, तो 4d3। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अप टू 88। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको बता दूं अगर यू हैव मोर टाइम टू हियर इट। चलिए, एक्सेप्शन केस नंबर है 24। अब ऐसा क्यों है हम अभी देख लेंगे। यहां से जैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ओके 3p 4s, फिर 3d से आई 3d, फिर 4p। अब जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 4s2 तक हमारा 20 हो गया था लास्ट 2 कैलकुलेशन से मुझे याद है। तो 3d का पावर है 10 भर सकते हैं, 4 ही चाहिए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें भर दीजिए s पे 2, s पे 2, p पे 6, s पे 2, p पे 6, s पे 2 और 3 पे ये टोटल हुआ 20। आप इसे काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो आ गया हमारा 4। अब देखिए यहाँ कि मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी आदमी, जैसे हम किसी अच्छे जॉब के बारे में अगर सोचे, अच्छे सेटल बिजनेस के बारे में सोचे, या फिर अपने फैमिली को फाइनेंशियली सेटल करने के बारे में सोचें, हर केस में हम अपने आप को, अपनी फैमिली को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कुछ भी करना ना पड़े एट लास्ट। यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस होता है, पर हमें पूरा चाहिए होता है, इन्हें आधा में भी काम चल जाता है। तो अगर ये दोनों म्यूचुअल बेनिफिट से, सिम्बायोसिस बायो का टर्म है बायोलॉजी का, अगर ये लोग सिम्बायोसिस करके कुछ भी कनेक्टिविटी करके आधा आधा भी अगर कर ले तो दोनों पूरे हो जाएंगे। एक के सेटिस्फैक्शन में ही दूसरा का सेटिस्फैक्शन है। तो अगर ये तो 2 है, ये पूरा फुल है, और ये 4 है, डी का हाईएस्ट था 10, हाफ हुआ 5, मतलब ये 5 में भी हो जाएगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और ये पूरा सेटल हो जाएगा। पर इसके पास 4 है और उसके पास 2 है, 2 का हाफ 1। अब यहां अगर आप 1 कर दें, लास्ट से हम ले लिए हैं, तो अगर उसमें से एक मिलेगा तो यहां एक बढ़ेगा, और आप ये भी कह सकते हैं यहां एक बढ़ाने के लिए ही हमने उसमें से एक लिया था। तो ये हो गया 3d5 और यहां हो गया 3s1। अब मैं एक और बात आपको अभी तक नहीं बताया हूं, अब आप देख लीजिए कि अब हम इसे KLMN के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो बड़े बड़े घर होते हैं, अब टोटल घर पे कैलकुलेशन कर लिए, रूम पर तो कैलकुलेशन कर लिए, अब घर पर कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो अब देखिए K जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, L सेकेंड एनर्जी लेवल है, M थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट पर एक S में 2 है, यहां आ जाए 2। अब 2 ही है, 2 एनर्जी, सेकेंड एनर्जी लेवल का 2 ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो नंबर्स हैं ये एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं। तो L जो है वो 2 नंबर पे आता है, तो S पे 2, P पे 6, टोटल 6 + 2 8, तो L में 8 आ गए। अब M की बारी, मतलब 3 की बारी, तो 3 भी 3 है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 6 + 2 + 5 11, क्योंकि हमने 3 से रिलेटेड का किया है 11। और फोर्थ जो है वो एक ही है बेचारा 1। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और भी कहीं आप ध्यान से ऑब्जर्व करके बनाइएगा कि लास्ट में अगर किसी को भी सेटल होने के लिए कुछ भी चाहिए तो उसका पहले वाला उसको दे देगा, ठीक, या फिर अगर ये 6 है और ये 1 है तो वो ले भी सकता है, लेके भी दोनों ले दे के कैसे भी करके सेटल होना है। ये हम समझ गए। बस एक बात और जान लीजिए, एक बेसिक सा टर्म
ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया कि Z जो होता है, ये अब मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए, Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम सभी जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, और कोई न्यूट्रल तब होगा जब या तो उसके पास कोई चार्ज ना हो, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ निगेटिव भी होना जरूरी है न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इस संख्या को, इस नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। इसी कारण से हम Z लेते थे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते थे, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को घर में फिक्स करते थे। समझ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैं आशा करता हूं अगर आपको कोई भी डाउट हुई हो तो बेझिझक आप YouTube कमेंट बॉक्स में लिख कर, टाइप करके, जैसे मन आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और साइंस से रिलेटेड किसी भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें टाइप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम अवश्य बनाएंगे। ओके गाइस, अब इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।